रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं। जैसा कि हमने ऐलान किया था कि मालेगांव शहर के मशहूर मारूफ तालीमी अदारे मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के फ़ाल मुदर्रिस मोहतरम नवीद दुलाल सर, जो कि कॉमर्स के एक फ़ाल लेक्चरार हैं, और आप बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी जो 12th कॉमर्स के तलबा तालबात के लिए एक अहम सिलेबस है, एक अहम सब्जेक्ट है, उसकी आप दर्स व तदरीस बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं। मैं चैनल से अपने इस प्लेटफॉर्म से आपके तमाम लेक्चर्स को अपलोड करने का मैंने वादा किया था और मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से अपने लेक्चर्स को जो है शहरियान तक पहुंचाएं। न सिर्फ शहर के तलबा व तालबात बल्कि बैरून शहर के तलबा व तालबात और पूरे महाराष्ट्र के तलबा व तालबात जो है इनके लेक्चर्स से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के जो ये तमाम जो सिलेबस के जो तमाम मज़ामीन हैं, तमाम सब्जेक्ट्स हैं, ये हम तरतीबवार गाहे बगाए एपिसोड की शक्ल में आप तमाम तलबा तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कैसा लगा हमारा ये लेक्चर, कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में लिखिए और शेयर करके दिगर तलबा तक ये जो तालीमी बेदारी की जो लहर हम लेकर चल रहे हैं इसमें आप ताउन कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज इस लेक्चर में आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 12th कॉमर्स के बच्चों के लिए पूरे सिलेबस की मालूमात दी जा रही है। इसमें सबसे पहली बात तो आप एक बात का ध्यान रखें कि 12th कॉमर्स का जो अकाउंट राइटिंग है, ये अकाउंट राइटिंग सिर्फ आपको पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपको अकाउंट राइटिंग सीखने के लिए। इसमें जितने भी चैप्टर्स दिए हुए हैं, हर चैप्टर आपको एक नॉलेज देता है, एक मालूमात देता है और किस तरीके से अकाउंट राइटिंग की जाती है वो आपको बताता है। तो मैं पहला चैप्टर शुरू करता हूँ। इसमें पहला चैप्टर जो आपका रहेगा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में जो देता है, इसमें पूरे ओवरऑल बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है वो हमें मालूम करना होती है। तो फाइनल अकाउंट से हमें मालूम करना होता है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होती है, इसकी हमें पूरी मालूमात होना चाहिए। तो इस चैप्टर के अंदर आपको सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये हमें मालूम करना है, और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट कैसे करना है ये हमें मालूम करना है। सबसे पहली बात इसमें होता है एक ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के साथ एक एडजस्टमेंट होती है। तो एडजस्टमेंट से हम लोग पूरा अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं। तो पहला जो होता है हमें तैयार करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा तैयार करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा जो तैयार करना होता है वो है बैलेंस शीट। इसके बाद आपका दूसरा जो चैप्टर आता है अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न से मुराद ये हुआ कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी तंजीम जिसका ताल्लुक मुनाफा कमाना नहीं होता है या जिसका ताल्लुक खिदमात से होता है, सर्विसेज से होता है, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां पर सब्सक्रिप्शन के ज़रिए पैसा जमा होता है और पैसा जमा होने के बाद उसके अखराजात कैसे होते हैं, उसकी अकाउंट राइटिंग कैसे होती है, इसमें आपको बताया जाता है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, आप समझ लें इस बात को कि उस इदारे का हिसाब लिखना है, उस इदारे की अकाउंट राइटिंग करना है जहां पर पैसा आता तो है लेकिन उनका मकसद जो है मुनाफा कमाना नहीं होता, बिजनेस करना नहीं होता, ये आप समझ लें। तो इसमें जो होता है आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाता है। तो इस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पहले आप समझ लें रिसिप्ट कि जितनी सारी आमदनी रिसिप्ट के ज़रिए होती है
वो आपको उसमें लिखना होता है। और इदारे के ज़रिए जो भी अखराजात किए जाते हैं दैट इज़ पेमेंट, तो वो पेमेंट किस मद में हो रहा है उसे आपको लिखना होता है। तो ये सारी चीज़ें दी होती है इसके ज़रिए, और इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी होती हैं, और एडजस्टमेंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के ज़रिए हमें बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और उसी के साथ उस इदारे की बैलेंस शीट। अब नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न से मुराद आप समझ लें कि इसमें पहली बात तो कोई ट्रेडिंग नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। अब ये इदारे कौन कौन से होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स क्लब, हॉस्पिटल हो गया, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस हो गई, तो इस इदारों में भी पैसे आते हैं, है ना, लेकिन इनकी अकाउंट राइटिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर से आपको ऐसे इदारे जिनका ताल्लुक मुनाफा कमाना नहीं होता, उस इदारे की हमें पूरी पूरी अकाउंट राइटिंग सीखने को मिलेगी। उसके बाद तीसरा चैप्टर जो आपका है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, इससे पहले आप समझ लें कि एक पार्टनरशिप बिजनेस होता है, और बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 2 पार्टनर्स, कम से कम 2 लोग होंगे तो जाहिर सी बात है पार्टनरशिप बिजनेस होगा, उसके अलावा पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होता। 2 अशखास आपस में मिलते हैं, अपना कैपिटल मिलाते हैं और बिजनेस को शुरू करते हैं, दैट इज़ पार्टनरशिप, है ना। लेकिन अब यहाँ पर एक तीसरा शख्स जो है उन लोगों के साथ ज्वाइन होना चाहता है, एडमिट होना चाहता है उस बिजनेस के साथ। तो अब तीसरा पार्टनर जब ऐड होगा तो जाहिर सी बात है वो अपना कुछ कैपिटल लाएगा, कुछ पैसा लाएगा, या तो फिर कुछ असेट लाएगा, तभी वो ज्वाइन होगा। अब उस ज्वाइन में आप ये समझ लें कि जब वो आएगा अपना कैपिटल लाएगा, तो पुराना जो पहले का जो बिजनेस चल रहा है वो सारी की सारी चीज़ें बदल जाएगी, तब्दील हो जाएगी। तो इसमें भी सबसे पहले हमें क्या तैयार करना होता है वो समझ लें आप। इसमें एक होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और इनका जो नया रेशो होगा, नया रेशो से मुराद इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, ये हमें ध्यान रखना है कि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो उसका रेशो क्या रहेगा, या फिर तीनों का रेशो क्या डिवाइड होगा, हमें ये फाइंड आउट करना होता है। तो पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। उसके बाद हम चौथे चैप्टर की तरफ आते हैं। इसमें दिया है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। देखिए यहाँ पे सीक्वेंस से दी हुई है हर एक चीज़ की सीक्वेंस। पहले आपको फाइनल अकाउंट बताया गया कि भाई फाइनल अकाउंट क्या होता है, दूसरा आपको नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स अकाउंट राइटिंग बताई गई वो क्या होता है, फिर तीसरा जो स्टार्ट हो रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, मतलब पहले से एक बिजनेस जारी है और उसके बाद एक नया पार्टनर उसमें एडमिट हो रहा है। चलो 3 पार्टनर हो गए, वो एडमिशन हुआ, मैंने आपको बताया उसमें अकाउंट राइटिंग क्या कैसे होगी। पहला अकाउंट बनेगा रिवैल्यूएशन, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा जो बनेगा बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट ऑफ ए 3 पार्टनर्स, बराबर। तो अब आगे बढ़ते हैं रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अब 3 पार्टनर हो गए। अब 3 पार्टनर के बाद एक पार्टनर वो चाह रहा है कि भाई मुझे बिजनेस छोड़ देना है या पार्टनरशिप को ख़त्म कर देना है, उसमें से एक पार्टनर चाह रहा है। तो जाहिर सी बात है जब वो जाएगा तो अपना कैपिटल, अपना पैसा, अपनी असेट्स, जो भी उसकी प्रॉपर्टी रहेगी वो लेकर जाएगा। तो जो लेकर जाएगा तो अपने रेशियो के हिसाब से ले जाएगा, उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ले जाएगा। तो जब वो लेकर निकलेगा तो हमें ये भी मालूम करना रहेगा कि जब वो पार्टनर अपना पैसा लेके जा रहा है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर का अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा और उनका कैपिटल क्या रहेगा, इसमें भी हमें मालूम करना होता है प्रॉफिट और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें भी जो अकाउंट बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट ऑफ ए बिजनेस, बराबर। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्ट आपका जो 5वां चैप्टर दिया है डेथ ऑफ ए पार्टनर। पहला था एडमिशन, एक पार्टनर एडमिट हुआ, दूसरा एक पार्टनर जाना चाहता था तो रिटायरमेंट हुआ, अब तीसरा डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तब क्या करना है, तो यहाँ पर उस चीज़ को यहाँ पे वो भी चीज़ समझाई गई है। सेम अकाउंट्स तीनों चैप्टर में सेम है। पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट ऑफ ए बिजनेस। ये आप याद रखें और इसको दिमाग में रखें कि भाई जब भी हम प्रॉब्लम शुरू करेंगे या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें अकाउंट कौन से प्रिपेयर करना है, उसके कॉलम्स क्या रहेंगे, ये आपको बहुत ध्यान में रखना है। तो आगे बढ़ते हैं कि भाई डेथ ऑफ ए पार्टनर, जब पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसकी अकाउंट राइटिंग कैसे होगी, पुराने पार्टनर्स का
जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो डेथ होने के बाद नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इस चीज़ को इस चैप्टर में आपको समझना रहेगा। तो ये भी एक बहुत आसान चैप्टर है, कोई बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है। आपको इसको बगौर देखना भी है, समझना भी है और अकाउंट राइटिंग को सीखना भी है कि भाई कैसे अकाउंट राइटिंग फ्यूचर में की जाएगी। उसके बाद एक लास्ट चैप्टर उसी से रिलेटेड जो है नंबर 6, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन, कोई भी बिजनेस को ख़त्म करना है, उसको डिसॉल्व कर देना है। जैसे एक पार्टनरशिप बिजनेस होता है तो उसकी अपनी एक पर्टिकुलर मुद्दत होती है, उस मुद्दत में हो सकता है एज पर एग्रीमेंट वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व होगी, या तो हो सकता है वो 1 साल के लिए हो, 2 साल के लिए हो, या किसी वजह से पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो डिस्प्यूट होने के बाद भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो सकती है। तो इसमें जो रहेगा इसमें 3 अकाउंट ओपन होते हैं। अब यहाँ पर अकाउंट बदल जाएगा, यहाँ पे अकाउंट बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट ऐसा समझ लीजिए एक मार्केट अकाउंट है जहाँ पर सारी चीज़ें लाई जाती हैं और मार्केट में उसको फ़रोख्त की जाती हैं, और फ़रोख्त करने के बाद जो अमाउंट आता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसी से एक बैलेंस शीट तैयार की जाती है जो पार्टनर्स का कैपिटल बनता है। तो यहाँ पर भी 3 अकाउंट बनेंगे, पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट ऑफ ए बिजनेस। उसके बाद एक नेक्स्ट चैप्टर है, अब यहाँ से थोड़ा सा अलग चैप्टर, बिल ऑफ एक्सचेंज, चैप्टर नंबर 7, बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके आप मायने समझ ले सबसे पहले तो कि इसके लफ्जी मायने जो है हुंडी के होते हैं। इस चैप्टर में बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होती है, व्हाट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज, और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है कब इशू होती है, कब जारी होती है, इसको कौन ड्रॉ करता है, कौन एक्सेप्ट करता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएगी। मार्केट के अंदर आमतौर से उधार लेन देन होता है, ये आप जानते हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में ऐसा होता है कि एक सेलर होता है, एक बायर होता है। तो सेलर बायर को माल सेल करता है फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, मान लेते हैं 15 दिन के लिए, 30 दिन के लिए। लेकिन अब यहाँ पर बायर 30 दिन में पैसा देगा या 15 दिन में पैसा देगा, इसका यकीन बनाने के लिए एक बिल तैयार की जाती है। जो सेलर होता है वो बिल को ड्रॉ करता है और सेलर ही ड्रावर कहलाता है। जो बिल को ड्रॉ करता है वही ड्रावर कहलाता है, और बायर पेमेंट की अदायगी को एक्सेप्ट करता है, मतलब वो बिल को एक्सेप्ट करता है, तो वो ड्रावी कहलाता है। मतलब ये हुआ कि 15 दिन के बाद जो भी माल बेचा गया क्रेडिट ट्रांजेक्शन में, जो भी माल बेचा गया 15 दिन के बाद वो बायर जो है सेलर को उसका पेमेंट करेगा। दैट इज़ कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज। एक हुंडी होती है, इसमें सेलर जो होता है बिल को ड्रॉ करता है और बायर जो है बिल को एक्सेप्ट करता है। तो जो ड्रॉ करता है वो ड्रावर होता है और जो एक्सेप्ट करता है वो ड्रावी होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में दी है, इंडोर्स है, इंडोर्समेंट है, रिटायरमेंट ऑफ बिल है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है, ऑनर ऑफ बिल है, डिसऑनर ऑफ बिल है। तो बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक आपको इस चैप्टर में मिलेगी, दैट इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद एक चैप्टर नेक्स्ट आपका 8वां चैप्टर जो रहेगा कंपनी अकाउंट। अब ये भी एक अलग है, जब आप अगर फ्यूचर में अगर आपका एक मौका लगा कि भाई एक से लेवा आपका एक मतलब कोर्स है FRM करके, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट में कंपनी अकाउंट जो है इंपॉर्टेंस होता है, दैट इज़ इशू ऑफ शेयर्स। तो मार्केट के अंदर शेयर जो है कैसे इशू किया जाता है, उसका पेमेंट कैसे आता है, और एक जो है उसको कैसे परचेस करता है, मतलब जो शेयर जो परचेस करने या इन्वेस्टर्स जो होते हैं शेयर्स को कैसे परचेस करते हैं, उसमें जिस तरीके से पैसा आता है वो हमें समझना है। जैसे एप्लीकेशन अमाउंट क्या होता है, फर्स्ट कॉल अमाउंट क्या होता है, सेकंड कॉल अमाउंट क्या होता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैसे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कंपनी अकाउंट में मिलेगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक थ्योरी चैप्टर है, इसमें कोई अकाउंट राइटिंग नहीं है। इसमें बिजनेस के जो फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं कंपनीज़ के अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हैं, है ना, कंपनी को माली तौर से मदद करते हैं, बराबर, एज ए प्रोमोटर जो है काम करते हैं कंपनी का। तो बहुत सारी चीज़ें इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको मिलेगी। ये एक थ्योरी चैप्टर है, इसमें कोई अकाउंट राइटिंग नहीं रहेगी। उसके बाद आता है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, आपका लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। आप समझ लें आज कंप्यूटर का दौर है, आज अकाउंट राइटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंट राइटिंग है।
आज मैनुअल जो रजिस्टर पे लिखी जाती है आमतौर से, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अब लोग कंप्यूटर की तरफ आ रहे हैं। तो कंप्यूटर में अलग अलग तरीके के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जैसे टैली उसमें से एक नामवर सॉफ्टवेयर है, मार्ग मेडिकल लाइंस के हिसाब से एक नामवर सॉफ्टवेयर है, फार्टेल मेडिकल लाइन से एक नामवर सॉफ्टवेयर है, और ऐसे बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं जो अपना खुद का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तैयार करवाती हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं कंप्यूटर के, वो अपनी रिक्वायरमेंट या कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है प्रोवाइड करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये आपको समझाया जाएगा, और अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है कंप्यूटर का वो आपको बताया जाएगा। इसमें एग्जांपल जो ली जाएगी या उसको जो है टैली अकाउंट राइटिंग जो होती है वो आपको इसमें समझाया जाएगा। तो मैं समझता हूँ तमाम बच्चे आप इस चैप्टर को समझ सकेंगे बहुत अच्छे तरीके से। पहला आपका जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है। दूसरा जो चैप्टर आपका है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न बिजनेस का, जो इदारे हैं स्कूल कॉलेजेस वगैरह। उसके बाद एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसके बाद डेथ ऑफ ए पार्टनर, और उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनर। फिर उसके बाद आपका बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि एक लेंदी चैप्टर है, बिल ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद कंपनी अकाउंट, उसमें जो रहेगा इश्यू ऑफ शेयर रहेगा कि शेयर मार्केट में कैसे जारी किया जाता है और उसका पेमेंट कैसे आता है, उसकी जनरल एंट्री कैसे की जाती है, ये आपको इस चैप्टर में समझाया जाएगा। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रहेगी वो एक एनालिसिस थ्योरी है, वो भी आपके सामने रखी जाएगी। और लास्ट चैप्टर नंबर 10 जो रहेगा वो आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंट राइटिंग है, वो भी आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। रब्बानी दी स्कॉलर चैनल के ज़रिए हम आपको हर तरीके की मालूमात देते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपना बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी हमारा जो नया वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।